बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज की इस लेक्चर में हम जायज़ा मश्क 12 जो है 9th क्लास मैथ उर्दू मीडियम जायज़ा मश्क 12 को हम हल करेंगे और हमारा जो यूनिट नंबर 12 है मालूमाती मामलात जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास है जी सवाल नंबर 1। इसमें हमें कहा गया है हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो इसकी ना मैं आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको बताने लगूँ। आपने पता क्या करना है, आपने ना एक पेज लेना है, ठीक है। इस तरह से उसके 4 बॉक्स बना लेने हैं। एक पे लिखना है ए, एक पे बी, एक पे सी और एक में आपने लिख लेना है डी। इस तरह से पेंसिल लेनी है और इसको आपने इस तरह से घुमा देना। तो देखें जी, जिस तरफ हैट है जो वहाँ पे होगा वो आप लगा दें तो आपका आंसर सही होगा। मजाक कर रहा हूँ, अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि तुक्के लगा लेते हैं, हालांकि ये इतने मुश्किल होते नहीं है, बहुत आसान होते हैं एमसीक्यूज़। और स्पेशली ये जो लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं इनको अक्सर छोड़ देते हैं स्टूडेंट। तो मैं इसलिए मजाक कर रहा था कि अगर आपने इनको छोड़ देंगे तो फिर आपको वहाँ पर यही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। और 10 एमसीक्यूज़ आपके हर चैप्टर में से हैं। टोटल 120-30 एमसीक्यूज़ हैं और उसमें से 15 जो है वो आपने करने हैं। 15 होते हैं या शायद मेरे ख्याल में 18 होते हैं, मुझे याद नहीं है। सो वो आप देख लेंगे अपना मॉडल पेपर। तो इतने सो आपने करने होते हैं, तो वो भी आप फिर छोड़ देते हैं और वो आने भी इन्हीं में से होते हैं। तो ऐसा ना किया करें, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है ना वो आप तवज्जो रखा करें। उसकी वजह ये है कि ये आप कैसे समझ लें कि ये फ्री के नंबर हैं आपके, आपको इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। 2-3 दिन लग जाएंगे सारे एमसीक्यूज करते हुए और आपके 15-18 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है जी सवाल नंबर 1। हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। सो जो नंबर 1 है जिसका कौन सा मवाद सिर्फ मखसूस इकदार लेता है। ठीक है, हम चलेंगे बुक में और देखते हैं जी कौन सा मवाद सिर्फ मखसूस इकदार लेता है। तो शुरू में आ जाएं जी, जहाँ पर ये हमारा चैप्टर शुरू हुआ है, ये रहा जी गैर मुसलसल मवाद और मुसलसल मवाद। तो यहाँ पर क्या है, ये गैर मुसलसल मवाद ये सिर्फ चंद मखसूस कदरें ले सकता है। ठीक है, तो इसमें चंद मखसूस कदरें होती हैं, ये हमने पढ़ा था। तो ये कौन सा है जी, गैर मुसलसल मवाद। तो यहाँ पर देखें गैर मुसलसल मवाद कहाँ पर है, तो ये बी जो है ये हमारे पास सही आंसर है इसका। गैर मुसलसल मवाद जो है ये सिर्फ मखसूस इकदार लेता है। उसके बाद आ जाते हैं मवाद में किसी कदर के वकू पजीर होने की तादाद को क्या कहते हैं, यानी कि जो उनकी जो तादाद होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको तादद कहते हैं। और हम ये बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं अपने सवालों में। और ये बार बार अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आपके पास ये लिखा हुआ तादद और ये लिखा हुआ तादद जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जितनी भी उनकी जो है वो तादाद होती है उन सबको जो है वो क्या कहा जाता है, तादद कहा जाता है। और ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इसका ए जो है ये इसका सही आंसर है। उसके बाद है जी हमारे पास दरमियानी नुक्ता जाना जाता है। दरमियानी नुक्ता का एक दूसरा भी हमारे पास होता है नाम, वो होता है जमाती निशान। ये आपने याद करना है, ठीक है। दरमियानी नुक्ता को जमाती निशान भी कहा जाता है। दरमियानी नुक्ता क्या होता है, जो हमारे पास जमाती हदूद होती है ना, जमाती हदूद के दरमियानी नुक्ता जो है, जो हम यानी कि दोनों जमाती हदूद को आप जमा करें और 2 पर तकसीम कर दें तो जो आपके पास जवाब आएगा वो दरमियानी नुक्ता या जमाती निशान कहलाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाएँ जी ताददी कसरुल इस्लाह को इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है। तो ताददी कसरुल इस्लाह को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या बनाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएँ जी, ये है ताददी कसीरुल इस्लाह, ठीक है। और ये ताददी तकसीम का ग्राफ, जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या बनाते हैं, आप जो है वो एक कालमी नक्शा जो है वो आप बना लेते हैं। ये ताददी कसीरुल इस्लाह है, ठीक है, उसका मेथड है। और ये जो आपके पास है ये असल में इस ग्राफ को जो है वो आप कालमी नक्शा भी कह सकते हैं और ताददी कसीरुल इस्लाह भी कह सकते हैं। वैसे तो कालमी नक्शा ये होता है, ठीक है, इसको आप कहते हैं कालमी नक्शा। लेकिन ये जो है ना इसको भी कालमी नक्शा ही कहा जाता है, लेकिन ये ताददी कसीरुल इस्लाह का कालमी नक्शा होता है, ठीक है। सो वही बात यहाँ पर हमें कही गई है, ताददी कसीरुल इस्लाह को इस्तेमाल करते हुए क्या बनाया जा सकता है जी, कालमी नक्शा बनाया जा सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी मद और सबसे छोटी मद के दरमियानी फ़र्क को कहा जाता है। जो आपके पास सबसे बड़ी मद है वो, और जो आपके पास सबसे छोटी मद है वो, इन दोनों का जो दरमियानी फ़र्क है उसको क्या कहते हैं, उसको सात कहते हैं। और ये हमने सात जो है वो शुरू में हमने पढ़ा था 12.1 से पहले। यहाँ पर सात की तारीफ दी होगी, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये इधर आ जाए, ये देखें जी, मवाद की सात मालूम करें। सबसे बड़ी मद और सबसे छोटी मद के दरमियान फ़र्क जो है वो क्या है, सात है। सबसे बड़ी मद और सबसे छोटी मद के दरमियान फ़र्क सात है। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, सबसे बड़ी मद और सबसे छोटी मद के दरमियान फ़र्क को क्या कहा जाता है, तो सात कहा जाता है।
उसके बाद आ जाइए जुज़ नंबर 6 पे। अब इसमें में क्या कहा गया है, मरकज़ी रुझान की पैमाइश मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शुरू में आ जाएँ जी, मरकज़ी रुझान की पैमाइश है। यहाँ पर देखें, मवाद की दरमियानी या मरकज़ी कदर मालूम करने के लिए मरकज़ी रुझान की पैमाइश का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सी, दरमियानी कदर या मरकज़ी कदर? तो यहाँ पर देखें जी, कोई है इनमें से, तो ये रहा जी दरमियानी कदर। तो मरकज़ी रुझान की पैमाइश मालूम करने के लिए दरमियानी कदर या मरकज़ी कदर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका हमारा जुज़ नंबर 6 का जो है वो सी ऑप्शन जो है ये सही होगा। उसके बाद जुज़ नंबर 7 पर आ जाएँ। अगर 5, 7, 8, 9 और x का हिसाबी औसत 7.5 हो तो x की कदर क्या होगी? तो ये जो है ये हल करने वाला सवाल है। इसके लिए हम कोई एक पेज ले लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर इसको हल करेंगे। क्या हमें दिए गया है, अगर 5, 7, 8, 9 और x, 5, 7, 8, 9 और x, ठीक है, का हिसाबी औसत 7.5 हो। हिसाबी औसत को क्या कहते हैं, x बार। और x बार क्या है हमारे पास दिया हुआ, x बार हमें कहा गया है कि 7.5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7.5 x मालूम करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं x बार जो है ये बराबर होता है सिग्मा x बटा n, यानी कि जितनी भी टर्म है उन सब का सम और n नंबर ऑफ टर्म्स पे इसको तकसीम करना। तो x बार कितनी है कीमत, 7.5 दर्ज कर दें, बराबर में सिग्मा x इन सबको जमा करें, 5 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा x और बटा n यानी कि कितनी है, 1 2 3 4 5, तो n की कीमत कितनी होगी, 5। तो 5 तकसीम में इधर आएगा, ज़रब हो जाएगा, 7.5 ज़रब 5 बराबर में 5 जमा 7 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29 जमा x। तो 7.5 को जो है इसको हम ज़रब करेंगे 5 से। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। 7.5 ज़रब 5, तो ये हमारे पास आ गया जी 37.5। ये 29 जमा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर x। तो x बराबर आ गया हमारे पास 37.5 में से माइनस कर देंगे 29, तो ये हमारे पास आ गया 8.5। तो 8.5 x बराबर है 8.5, ये इसका सही आंसर है। दिए गए मवाद का आधा मालूम करें, तो इसका आधा मालूम करना है। अब आधा क्या होता है, वो कदर जो सबसे ज़्यादा बार, यानी कि मवाद में वो कदर जो गैर ग्रोही मवाद के लिए, ग्रोही मवाद के लिए नहीं, गैर ग्रोही मवाद के लिए, मवाद में वो कदर जो सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल हो। यहाँ पर ज़ीरो जो है वो एक मरतबा आया है, 1 2 3, उसके बाद 5 7 8 9 और 10। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी रकम जो है, कोई भी अदद जो है वो दोबारा दोहराया नहीं गया। तो जब कोई भी अदद जो है वो दोबारा नहीं दोहराया गया तो इसका मतलब है इसका कोई भी आधा नहीं है। जो अदद जो है वो सबसे ज़्यादा बार आए वो आधा होता है, तो इसमें कोई भी सबसे ज़्यादा बार नहीं है, सभी एक बार आए हैं, तो आधा फिर इसका कोई नहीं होगा। किसी सिलसिला या मवाद में वो कीमत जो सबसे ज़्यादा मरतबा आए आधा कहलाती है। अभी हमने ऊपर जो है इसके ऊपर बात की कि आधा क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार है, तो वही तारीफ़ जो है वो यहाँ पर दे दी गई है। आखिरी जो है जिसका दिए गए मवाद का वस्तानिया मालूम करें, तो इसका वस्तानिया हमने मालूम करना है। कीमतें लिख लेते हैं जी, 110 125 110 125 और उसके बाद है जी 122 130 122 130 के बाद 124 127 124 127 और आखिर में है जी 120, ठीक है। तो कैसे मालूम करते हैं जी वस्तानिया, वस्तानिया किसका है, गैर ग्रोही मवाद का। तो चलते हैं जी, वस्तानिया जो गैर ग्रोही मवाद का हम मालूम करते हैं उसको कैसे मालूम करते हैं। तो उसके लिए आ जाए आप पेज नंबर 229 पे, और ये रहा जी वस्तानिया। तो वस्तानिया कैसे मालूम करते हैं गैर ग्रोही मवाद के लिए, वस्तानिया तरतीब शुदा सऊदी या नजूली तरतीब मवाद के बिल्कुल दरमियानी कदर होती है। तो सबसे पहले तो इसको जो है वो तरतीब दे, तो तरतीब कैसे देंगे, सऊदी तरतीब दे देते हैं, यानी कि सबसे पहले 110 लिख लेंगे हम, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 120 आ जाएगा, उसके बाद जो है हमारे पास 122 आ जाएगा, और फिर हमारे पास 124 आ जाएगा,
और फिर हमारे पास जो है 125 आ जाएगा, फिर हमारे पास 127 और फिर हमारे पास 130 आ जाएगा। ठीक है, सो कितने हैं जी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर है 7 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है n हमारे पास क्या है, ताक है। तो ताक के लिए क्या फार्मूला है, n जमा 1/2वीं कद्र। तो वस्तानिया जो है ये बराबर है n जमा 1/2वीं कद्र। ठीक है, सो ये हमारे पास n कितना है, 7 जमा 1/2। तो 7 जमा 1 कितना होगा, 8। 8/2 करेंगे तो 4। तो 4वीं कद्र कह रहे हैं, चौथी कद्र इसको कह रहे हैं। तो कौन सी है जी चौथी कद्र, 1 2 3 4। तो 124 जो है ये हमारे पास इसका वस्तानिया होगा। तो चलते हैं जी हम यहाँ पर 124। तो ये रहा जी इसका वस्तानिया। तो ए जो है ये इसका सही आंसर है और जूस नंबर 10 मुकम्मल है। इसका तुम्हारा सवाल नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 2। अब मंदरजा झेल की वजाहत करें। सबसे पहले जो नंबर 1 है जी इसका ताददी तकसीम। ठीक है, तो ताददी तकसीम पर हम चलते हैं। यहाँ पर है जी ताददी तकसीम, शुरू में आ जाए 12.1 में। ये रहा जी ताददी तकसीम। अब ताददी तकसीम क्या होता है, यहाँ से करेंगे मवाद की, या 12.1 में जाएंगे, वहाँ पर मैंने आपको तफसीलन बताया हुआ है इंट्रो में, शुरू में। ठीक है, जहाँ पर मश्क का तारुफ है। तो मवाद की मुख्तलिफ अशिया को ख़ास जमाती हदूद में दर्जा बंदी की जाती है। ठीक है, मवाद की जो मुख्तलिफ अशिया होती हैं उनको ख़ास जो है वो जमाती हदूद में उनकी दर्जा बंदी की जाती है, और हर जमात में मौजूद अशिया की तादाद को उनके सामने रखा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं हम, जो भी हमारे पास मवाद होते हैं उसमें जितनी भी अशिया होती हैं उन सबको हम जो है वो जमाती हदूद में दर्जा बंदी करते हैं, और हर जमात में जो मौजूद अशिया की तादाद होती है वो उनके सामने रखते हैं। इस तरह से तरतीब दिए गए मवाद को ताददी तकसीम कहते हैं। तो ये हमारे पास ताददी तकसीम आ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कालमी नक्शा गैर मसावी जमाती हदूद के लिए। सो उसके लिए हमें आना होगा फिर कालमी नक्शा पर। यह जी हमारे पास कालमी नक्शा, ये किसके लिए, मसावी जमाती हदूद के लिए, यानी कि ऐसा कालमी नक्शा जिसमें जितने भी जमाती हदूद हैं सब बराबर हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो 4.5 से 9.5, ये 9.5 से 14.5, फिर ये 19.5, यानी कि इन सब में 5 का जो है वो फ़र्क है। यानी कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5। तो ये सब कितनी है, मसावी है। ठीक है, तो ये होती है मसावी जमाती हदूद। और अगर इनका जो फ़र्क है वो बराबर ना हो, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखें, ये जो है 1 से 1.5 तक। ठीक है, तो 1.5 होगा, फिर 1.5 से ये 3.2 तक है तकरीबन। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि सॉरी 3.2 भी नहीं, 2 3 4.2 है। ठीक है, तो फिर 2.5 इधर से और 2.2 इधर से, तो ये 2.7 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है ये तकरीबन 1.2 होगा, और ये जो है ये भी हमारे पास तकरीबन 1.3 के करीब है। और फिर ये देख लें आप, ये 2.6 या 7 के करीब है, और इसी तरह से फिर अगला जो है ये 2 के करीब है। तो इन सब में जो अब जमाती हदूद का जो वक्फ़ा है वो क्या है, वो कम ज़्यादा है। तो इसको क्या कहते हैं, गैर मसावी जमाती हदूद। इसको कैसे करते हैं, इसका सवाल जो है वो तफसीलन मैंने आपको यहाँ पर करवाए हुए हैं। सवाल नंबर 7 और 8 ये दोनों गैर मसावी जमाती हदूद से हमने इनका जो है वो हमने कालमी नक्शा बनाया है। और इसका जो है वो तारीफ़ अगर इसकी लिखेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, कैसे इसको जो है वो बनाया जाता है। एक्स महवर और वाई महवर को ग्राफ पेपर पर अमूदन ज़ाहिर करें। ठीक है, हकीकी जमाती हदूद को एक्स महवर पर ज़ाहिर करें, जो हकीकी जमाती हदूद है वो एक्स महवर पर। और उसके अलावा जो है महवर पर ज़ाहिर करें। हर हकीकी जमाती हदूद के बिलमुकाबले एक मुस्ततील बनाएं, यानी कि इसके हिसाब से जो है वो मुस्ततील आपका बनेगा, जिसकी चौड़ाई हर जमाती हदूद की जिसामत के मुतनासिब हो और ऊंचाई जमाती हदूद के तादाद के मुनासिब हो। यानी कि ये जो है ये तादाद होंगे, ऊंचाई उसके मुतनासिब होगी, और जो चौड़ाई है वो जमाती हदूद के मुतनासिब होगी। इसको मुस्ततील की ऊंचाइयों में मुताबिकत पैदा करके हासिल किया जा सकता है। हर जमात के तादाद को उसकी जमाती हदूद की जिसामत पर तकसीम करके हर मुस्ततील की ऊंचाई को हासिल किया जा सके। किस तरह से हासिल करते हैं, ये मैंने आपको जो है वो जब सवाल हल किया था वहाँ पर मैंने आपको मश्क 14.1 में बताया था, तो वो आप देख लेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास कालमी नक्शा गैर मसावी जमाती हदूद के साथ आ गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी हिसाबी औसत। तो हिसाबी औसत क्या है हमारे पास, हिसाबी औसत की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर है जी ये है हिसाबी औसत। अब हिसाबी औसत क्या होता है,
मुतग़य्यर की वो कीमत जो मुदात के मजमुआ को मदात की तादाद से तक़सीम करने से हासिल होती है, वो क्या कहलाती है? हिसाबी औसत कहलाती है। और ये आप उसका एक फ़ार्मूला भी लिख सकते हैं, यानी कि जितनी भी मदात हैं उन सब का मजमुआ जो है उसको नंबर ऑफ़ मदात पर अगर आप तक़सीम कर देते हैं तो ये आपके पास हिसाबी औसत कहलाता है। तो ये इतनी तारीफ़ आ जाएगी और ये एक फ़ार्मूला आप साथ लिख देंगे। उसके बाद आ जाएँ जी वस्तानिया। अब वस्तानिया क्या होता है? यहाँ पर आ जाएँ जी वस्तानिया के लिए। वस्तानिया तरतीब शुदा सऊदी या नज़ूली तरतीब मवाद की बिल्कुल दरमियानी कदर होती है, यानी कि जब भी आपके पास कोई मवाद है उसको आप तरतीब दें सऊदी या नज़ूली में। उसके बाद क्या होगा, उसकी जो मवाद की बिल्कुल दरमियानी कदर होती है ना, वो वस्तानिया कहलाती है। वस्तानिया वो कदर है जो मवाद को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। ठीक है, दरमियानी होगी तो इसका मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम करिए, यानी मवाद का 50% हिस्सा वस्तानी कदर से पहले और 50% हिस्सा वस्तानी कदर के बाद होता है। वस्तानिया को एक्स मद से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये आपके पास आ गया वस्तानिया। और इसी के साथ जो है ये हमारा सवाल नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हो गया। ये 4 इसके जुज़ थे, चारों मैंने आपको समझा दिए। तो ये है जी सवाल नंबर 3। दर्ज झेल में तलबा के औज़ान तकरीबन पाउंड में रिकॉर्ड किए गए हैं। ठीक है, कितने तलबा हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 12 24 और 12 36 37 38 39 40। इसका मतलब है कि जो हमारे पास n है, जिसको आप कह सकते हैं तलबा की तादाद, तलबा की तादाद जो है ये कितनी है? ये हमारे पास है 40। ठीक है, अब जुज़ नंबर एक है हमारे पास जमातों की तादाद 6 लेकर एक तादादी तकसीम का जदवल बनाएं। ठीक है, अब जमातों की तादाद आपने कितनी लेनी है? 6। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें जदवल बनाने के लिए चाहिए होती है वो होती है हमारे पास जमाती हदूद की जिसामत, या सिर्फ आप उसको जमाती हदूद भी कह सकते हैं, जमाती हदूद। अब जमाती हदूद किसके बराबर होती है? 7 बटा जमातों की तादाद। ठीक है, 7 का क्या फार्मूला है? सबसे बड़ी मद माइनस सबसे छोटी मद, और बटा में वही आ जाएगा जमातों की तादाद, जमातों की तादाद। ठीक है, सो अब जो है हमारे पास जमाती हदूद ये बराबर होगा, सबसे बड़ी मद क्या है हमारे पास, वो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास सबसे बड़ी मद जो है वो कौन सी मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारे पास 138, उसके बाद 164। सो 164 से बड़ी हमने देखनी है, यहाँ पर क्या कोई है 164 से बड़ी? 168 ये हमारे पास आ गई। अब इससे भी बड़ी देखनी है, 168 से बड़ी ये 176। 176 से बड़ी जो है वो अब हम देखेंगे 176 से बड़ी। सो कोई नहीं है जी 176 से बड़ी, तो सबसे बड़ी मद क्या है? 176 माइनस, अब देखते हैं सबसे छोटी मद। तो यहाँ पर मुझे 138 नज़र आया, इससे छोटी देखते हैं 132। 132 से भी छोटी अगर हमें चाहिए तो वो 125 है। अब 125 से भी हम छोटी देखेंगे कि 125 से छोटी हो। तो आया देखते हैं कि ये देखें 119, ये 125 से छोटी है। 119 से छोटी आगे देखते हैं कोई है? 119 तो नहीं है, इसका मतलब है कि 119 जो है यही सबसे छोटी मद है। तकसीम किस पे करना है? जमातों की तादाद कितनी है? जमातों की तादाद 6, तो 6 से तकसीम करेंगे। 176 में से माइनस कर दें आप 119, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 57। ठीक है, 57 को हमने तकसीम करना है जी 6 पे। चलें लिख लेते हैं पहले 57 तकसीम 6। तो 57 को 6 पे तकसीम कर दें जी, क्या आएगा हमारे पास? 57 तकसीम 6, तो ये आ जाएगा जी 9.5। अब 9 से क्योंकि ऊपर है तो इसको हम अप्रोक्सीमेट किसके करेंगे? 10 के। चाहे 9.01 भी हो ना तब भी आपने 10 ही करना है, 9 नहीं करना। ये बात मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि जो जमाती हदूद होगी वो होगी हमारे पास 10। तो हमें यहाँ पर जो हमारे पास जदवल होता है, जदवल में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक चीज़ होगी हमारे पास जमाती हदूद, दूसरी चीज़ होगी हमारे पास टैली निशान, और तीसरी चीज़ होगी हमारे पास ताद्दुद। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों की मदद से जो है वो हम जदवल बनाते हैं। तो वो जदवल जो है वो मैं 3 कॉलम जो है वो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ और फिर जो है हम उसको हल करेंगे।
तो ये जो है ये मैंने एक जदवल बना लिया। अब इसमें हमें पता है कि जमातों की जो तादाद है वो 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 का मैंने जदवल बना लिया। अब जमाती हदूद सबसे छोटी से शुरू करेंगे जो कि है 119। 119 और साइज़ कितना है 10 होना चाहिए, यानी कि 119 से जाएगा 128 तक, आप गिन लेंगे 10 ही होगा। फिर 129 से शुरू होगा और 138 तक जाएगा। फिर 139 से शुरू होगा और ये जाएगा जी 148 तक। और फिर 149 से लेके 158 तक, ये 10-10 का फ़र्क है, आप सबको आप काउंट कर सकते हैं। 119 से 128 तक अब जब आप काउंट करेंगे तो वो 10 होगा। ये नहीं करना कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि इनके दरमियान वाली वैल्यूज़ नहीं, ये 119 और 128 दोनों ही शामिल हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरह से अब 158 है तो 159 से शुरू करेंगे और लेके जाएंगे 168 तक। और फिर 169 से शुरू करेंगे और लेके जाएंगे 178 तक। तो ये आप देख सकते हैं कि वैसे हमारे पास जो सबसे बड़ी कद्र है वो है 176, लेकिन यहाँ पर हम 178 तक इसको ऐड कर किया है। अब यहाँ पर हमने लगाने हैं टैली निशान, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे 138 164, ठीक है। 138 यहाँ पर है, 164 इसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, जो जो आप लगाते जाएंगे उसको आप जो है वो वहाँ से टिक करते जाएं। अब यहाँ पर मैं लूँगा 150 132, तो यहाँ पर आ जाएगा 150 और 132 जो है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद 144 125, मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। तो अब जो है ना, अब आपको पूरा जो है वो स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। 144 से 125 हमने किया था, तो 144 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और 125 जो है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद 149 157, तो 149 और 157 भी इसी में ही होगा, ठीक है। 149 और 157। उसके बाद 146 158, 146 158। उसके बाद 140 147, तो 140 इसमें, ठीक है, और 147 भी इसी में होगा। फिर 136 148, 136 148 इसमें है, 4 हो गए तो पाँचवीं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे जी, 152 144, 152 और 144। फिर 168 126, 168 126। फिर 138 176, 138 176। 163 119, 163 और 119। फिर 154 165, 154 165। और फिर उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास 146 173, 146 यहाँ पर और 173 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 142 147, 142 147, 135 153, 135 इसमें आ जाएगा और 153 जो है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद 140 135, तो 135 इसमें और 140 इसमें। उसके बाद 161 145, तो 161 इसमें और 145 जो है ये हमारे पास इसमें आ जाएगा। उसके बाद 135 142, 135 और 142 जो है वो इसमें होगा, तो ये आ गया 142। उसके बाद 150 156, तो 150 यहाँ पर होगा 150 और 156 भी इसी में ही होगा। फिर 145 और 128, तो 145 इसमें और 128 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। ये सारे जो है वो हमने टैली निशान लगा लिए हैं। तो अब जो है वो अब हम इनको गिन लेते हैं। ये हैं 4, ये 5 और 2 7, 5 और 5 10 और 3 13, 5 और 4 9, ये 5 और ये 2। तो इनको गिने जी, कितने हैं टोटल? 7 और ये 4, 7 और 4 11, 11 और 13 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 24 में जो है वो आप फिर से 9 जमा कर देंगे तो ये 33 हो जाएगा। 33 में फिर आप जो है वो 5 जमा करें 38, 38 और 2
40, और इससे पहले हमने यहाँ पर भी बताया था कि तुलबा की जो तादाद है वो 40 है, तो यहाँ पर भी 40 आ गई। तो ये जो इसका जुज़ नंबर ए है ये मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये जो हमारे पास जुज़ नंबर बी, कालमी नक्शा बनाएं। अब कालमी नक्शा के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कालमी नक्शा के लिए हमें तादद चाहिए होता है और हकीकी जमाती हदूद चाहिए होती है। दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तादद और एक क्या होता है? हकीकी जमाती हदूद। तो जमाती हदूद है हमारे पास, हकीकी जमाती हदूद नहीं है। हकीकी जमाती हदूद कौन सी होती है? कि एक जमात जहाँ पर ख़त्म हो रही है अगली वहीं से शुरू, जैसे ये 28 पर ख़त्म हो रही है, ये 29 पर शुरू हो रही है। तो हकीकी जमाती हदूद क्या है कि 128 पर ख़त्म हो तो वो 129 पर ही शुरू हो। तो यहाँ पर जो है वो फिर हम एक और कॉलम इसका ऐड कर लेते हैं जिसको हम नाम देंगे हकीकी जमाती हदूद का। तो ये है जी हमारे पास हकीकी जमाती हदूद का कॉलम। तो अब यही जदवल जो है इसको अब हम इस्तेमाल करने के जा रहे हैं कालमी नक्शा के लिए, ठीक है। पहले जुज़ नंबर ए जो है वो मुकम्मल हो गया था, अब जुज़ नंबर बी को हम हल कर रहे हैं। इसी का जदवल को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ कहा जाए कि कालमी नक्शा बनाए तो फिर ये आपको सारा बनाना पड़ेगा और इससे आगे हकीकी जमाती हदूद भी आप बनाएंगे, ठीक है। अब हकीकी जमाती हदूद के लिए ये है ना, इधर वाले जो है हमारे पास हकीकी ज़ेनी जमाती हद हैं, इनमें से 0.5 माइनस कर दें और हकीकी बालाई जमाती हद में 0.5 जो है वो आप जमा कर दें। जैसे जैसे ये 119 है, इसको हम लिखेंगे 118.5, और ये जो इशारिया 5 इधर से माइनस किया वो इधर जमा कर दें, जो कि हो जाएगा 128.5। अब यहाँ से जब 129.5 माइनस करेंगे तो फिर यही बन जाएगा 128.5, और ये फिर हो जाएगा हमारे पास 138.5, और इसी तरह से ये चलता जाएगा 138.5 से 148.5, फिर 148.5 से 158.5, इसी तरह से 158.5 से 168.5, और फिर 168.5 से 178.5। तो ये जो है ये अब हमारे पास हकीकी जमाती हदूद आ गई है। अब हमने एक्स वाई मुस्तवी बनाना है, जहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर जो है एक्स महवर के ऊपर हम हकीकी जमाती हदूद लिखेंगे और वाई महवर के ऊपर जो है वो हम तादद लिखेंगे। तो तादद हमारे पास सबसे बड़ा 13 है, तो वो हम उस हिसाब से लेंगे, और ये जो है ये हमारे पास जो है वो 10-10 के हिसाब से हो गई है कि 10-10 का फ़र्क है, तो 10-10 ही लेके चलेंगे। तो ये है जी हमारे पास एक्स वाई मुस्तवी, इसको कहेंगे हम एक्स 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 एक्सिस है ये हमारे पास, और ये है वाई एक्सिस। बस एक्स वाई लिखते हैं कि काफ़ी है। अब ये जो है ना, हमें पता है कि जो हमारे पास तादद है वो है हमारे पास 13 तक, ठीक है। और जो हमारे पास जमाती हदूद है वो टोटल 6 जमातें हैं इसकी। तो 118.5 से शुरू होगी, 118.5 से यहाँ पर क्या होगा 118.5, उसके बाद क्या है फिर 128.5, फिर 138.5, फिर 148.5, फिर 158.5, और फिर 168.5, 178.5। बस यहीं तक हमें चाहिए क्योंकि 178 से मेरे ख्याल नहीं ऊपर होगा, बस 178 है, 178.5 आखिरी है। इससे आगे भी अगर आप लेना चाहें तो फिर 188.5 आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये एक्स महवर पे आ गया। अब वाई महवर पे क्या है कि ये 0 से शुरू होगा, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, क्योंकि हमें 13 तक चाहिए तो हमने 14 तक ले लिए। अब यहाँ पर मैंने कुछ डब्बे बनाए हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक डब्बा जो है वो बराबर है, चलें पहले हम बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं फिर लिखेंगे हमें, क्योंकि ये नहीं पता कि हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ तक आएगा, फिर वो डिस्टर्ब ना करे। पहले हम बना लेते हैं फिर हम बाद में लिख देंगे कि हमने कितने डब्बे जो हैं वो कितनी मतलब कि इकाइयों के बराबर लिए हैं। सो उसके लिए जो है वो हमें सबसे पहले यहाँ पर आना होगा 118.5 से 128.5, 118.5 से 128.5 कितना है जी 4 है। तो फिर हमें इसको लेके जाना होगा 4 तक, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। 118.5 से 128.5 जो है ये आ गया हमारे पास 4 तक। उसके बाद आगे क्या है, 4 के बाद जो अगला है वो है 7, उसके बाद 13, उसके बाद 9, फिर 5, फिर 2, इसी तरह से बनेंगे ना। फिर 128.5 से 138.5 जो है ये 7 है, और इससे अगला कितना होगा 13। तो इसको हम लेके जाएंगे 7 तक। तो ये आ गया जी 6 और 8, इसके दरमियान में 7 यहाँ पर होगा, यहाँ पर, और इसको भी इसी तरह से लेके आएंगे यहाँ से, ये इससे अगला क्या है 13 है, तो फिर इसको मज़ीद ऊपर लेके जाएंगे 13 तक। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ से आएगा, और ये जो है ये यहाँ से
इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 13 तक। और इसी तरह से इसको हम जो है वो मज़ीद आगे लेके चलेंगे। तो आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है 13 के बाद। 13 के बाद 148,5 जो है ये हमारे पास 148,5 से 158,5 जो है ये है 9, और इससे आगे होगा 5 और फिर 2। तो ये कितना है जी, ये 9 है 148 से 158, ये कितना है 9। तो इसको हम 9 तक लेके जाएंगे यहाँ से। ये 8 और 9 जो है ये इसका सेंटर होगा। तो यहाँ से मिला देंगे, ये 148 से 158 है। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लिख कर देता हूँ ताकि जो है ये आपको कोई कन्फ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे। तो ये 9 तक जो है ये मिल गया। और 9 के बाद जो अगला है वो कितना है फिर, 9 के बाद 5 और फिर 2। तो इसके बाद आ जाए जी 5 पे। तो ये आ जाएगा 168 तक जो है ये आ जाएगा 5, ये 4 और यहाँ पर होगा 5। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आ जाएगा 2। 2 जो है वो फिर यहीं पर हो जाएगा 178 तक। 168 से 178 तक जो है ये है 2। तो ये हमारे पास आ गए। अब ये हमारे पास जो है कालमी नक्शा बन गया, इसको यहाँ पर लिख देते हैं जी, ये है कालमी नक्शा। अब आपने लिखने जितने आपने डब्बे लिए हैं, जैसे अगर मैं इधर देखूं एक्स महवर पर, पहले एक्स महवर की बात कर लेते हैं। एक्स महवर, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो डब्बे लिए हैं, एक डब्बा जो है वो 10 इकाइयों के बराबर लिया है। आप यहाँ पर जो है वो एक डब्बा 5 इकाइयों के बराबर भी ले सकते हैं। आप जो है वो 2 डब्बों को 10 इकाइयों के बराबर भी कर सकते हैं। जितने आपने किए हैं आपने वो लिखने हैं। बुक में नहीं आपने देखना कि सर बुक में लिखा हुआ है 2 डब्बे बराबर 10 इकाइयाँ। तो हमने क्योंकि एक डब्बा लिया तो हम तो एक डब्बा ही लिखेंगे ना। ये हमने जो निशान लगाए हैं ये एक एक डब्बे के हैं। हमारे पास वो ग्राफ पेपर तो नहीं है ना। हाँ, अगर आपका ग्राफ पेपर है आप वो डब्बे बना लेंगे, फिर आप उस हिसाब से ले लेंगे। तो अभी यहाँ पर जो मैंने डब्बे बनाए हैं उनको मैं वही लिखूंगा। यहाँ पर मैंने लाइन लगाई है तो यही मेरे लिए एक डब्बा है। तो एक्स महवर जो है इसका लिखेंगे एक डब्बा, जो कि बराबर है 10 इकाइयाँ। उसके बाद वाई महवर, इसमें जो है हमारे पास एक डब्बा, जो कि बराबर है 2 इकाइयाँ। तो जितना हमने लिया है हम उतना ही लिखेंगे। हमें जो है वो ये नहीं है कि भाई 2 डब्बे 3 डब्बे दिए हों, वो नहीं। जो आपने लिया है आपने वो लिखना है। तो ये जो है हमारा जुज़ नंबर 20 का मुकम्मल हो गया। हमने कालमी नक्शा जो है वो बना दिया है। उसके बाद ये जी हमारे पास जुज़ नंबर सी, इसमें हमें कहा गया दिए गए मवाद का ताददी कसीरुल इज़्ला बनाए। अब इसमें जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना वो हमारे पास होती है दरमियानी नकात और तादद। जैसे इसमें हमें क्या चाहिए था, हकीकी, जमाती, हदूद, और इधर हमें क्या चाहिए था, इधर हमें चाहिए था इसका तादद। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो नीचे हमें चाहिए होगा एक्स महवर पर, वो हमारे पास हकीकी जमाती या दूध नहीं होगा, वो हमें चाहिए होगा दरमियानी नुकात, और वाई महवर उसी तरह से होगा तादद। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आ जाएं जी। तो हमें यहाँ पर जो है वो तादद चाहिए, और इसके अलावा एक चीज़ और चाहिए जो हमारे पास हो गए दरमियानी नुकात। ठीक है, तो उसको जो है वो हम दरमियानी नुक्ता भी कहते हैं। तो वो हमारे पास आ जाएगा, या आप उसको मरकज़ी नुक्ता भी कह सकते हैं। तो उसके लिए फिर एक और कॉलम मैं यहाँ पर बनाने लगूँ, क्योंकि दोबारा से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को ही जो है वो हम आगे मज़ीद फैला देंगे। तो ये जो ये हमारे पास दरमियानी नुक्ता का कॉलम आ गया। अब इसके लिए जो है वो आप चाहे तो जमाती हदूद को इस्तेमाल कर लें, चाहे आप हकीकी जमाती हदूद को इस्तेमाल कर लें। यानी कि इन दोनों को जमा करें, 2 पे तकसीम करें, या इन दोनों को जमा करें, 2 पे तकसीम करें, जवाब एक ही आएगा। 119 जमा 128, जो जवाब आएगा उसको तकसीम 2। तो ये 123,5। ठीक है, इसी तरह से फिर 129 जमा 138, जो जवाब आएगा उसको तकसीम 2। तो 133,5। ठीक है, 123 के बाद 133 आया तो इसके बाद आएगा 143,5, फिर 153,5, फिर 163,5 और 173,5। क्योंकि अब मुझे पता है कि सबका जो है वो जमाती हदूद में जो जिसामत है वो सबकी 10-10 है, तो फिर यही आएगा सेम। बाकी जो है वो आप सबको चेक कर लेंगे तो यही आपको जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारे पास दरमियानी नुकात आ गए हैं। तो अब हमने जो एक्स महवर होगा उसके ऊपर हमने दरमियानी नुकात लिखने हैं, और जो हमारे पास वाई महवर होगा उसके ऊपर जो है वो हमने तादद लिखना है। तो अब हमें ये 2 चीज़ें सिर्फ चाहिए, तो उससे जो है वो हमारे पास जो है ताददी की सिरुल इस्लाह जो है वो बन जाएगी। तो ये जो ये हमारे पास x होगा, ये हमारे पास y होगा। अब इधर तो वही आ जाएगा पहले की तरह, 0 2 4
6, 8, 10, 12 और 14। इधर जो है इधर तब्दील होगा। देखना है दरमियानी नुक्ता किससे शुरू हो रहा है, 123.5 से, और कहाँ तक जाएगा, 173.5 तक। तो सबसे पहले 123.5, फिर यहाँ पर 133.5, फिर 143.5, 153.5, 163.5, 173.5, उसके बाद क्या आना चाहिए, 183.5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमने लिखे हैं यहाँ पर, ये है हमारे पास दरमियानी नुकात। तो दरमियानी, बस दरमियानी नुक्ता ही लिख देंगे आप, ये दरमियानी नुक्ते लिख दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमने लिख देखना है जी, 123.5 के ऊपर जो दरमियानी नुक्ता 123.5 है, इसके ऊपर जो है वो कितना तादाद है, तो इसके ऊपर तादाद जो है वो है 4। तो 123.5 के ऊपर जो तादाद है वो है 4, तो इसके सामने जो है वो एक आप इस तरह से नुक्ता लगा देंगे। फिर 133.5 के सामने कितना है, 7। तो फिर 133.5 के सामने जो है वो आप 7 के ऊपर लगा देंगे। और इसी तरह से 143.5 देख लेंगे, 13, 9, 5। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 5। उसके बाद मेरे ख्याल में 2 होगा आखिरी। हाँ, इसका आ गया जी 2। तो इसको हम जो है वो यहाँ पर 2 के ऊपर लगा देंगे, 173.5। तो आखिर 173.5 है, तो वो हमने लगा दिया 2। ठीक है, अब इन सबको जो है वो मिला देंगे, यानी कि इसको इससे पिछले से शुरू करेंगे, यहाँ से 0 से, ये इसके साथ आ गया। चाहे आप 0 से कर दें या सेंटर से कर दें, बाज़ जो है वो बाज़ दफ़ा इसको सेंटर से कर देते हैं, बाज़ दफ़ा 0 से कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेंटर से चाहे आप कर दें, क्योंकि जो आपका जो है ना, ये जो कैंडल है ये बेसिकली 118 से शुरू हो रही है 128 तक। ठीक है, तो 123 से पीछे यहाँ तक फिर कहीं 118 होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर 0 से ही कर देंगे तब भी ठीक है। तो उसके बाद ये आ जाएगा, फिर ये, और इधर से ये, और फिर इधर से ये, और इधर से ये, और इसको जो है फिर इससे अगले से मिला दें यहाँ पर नीचे, यहाँ तक। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है ये हमारे पास बन गया है। और यहाँ पर अब हम लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास तादद, और एक्स महवर जो है वो हमने कितना लिया, एक्स महवर, इसमें जो है वो हमारे पास एक डब्बा बराबर है 10 इकाइयाँ, और वाई महवर पर हमने लिया है जी एक डब्बा बराबर है 2 इकाइयाँ। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। सो ये तादादी की सिलसिला भी हमारे पास आ गई, कालमी नक्शा भी आ गया, जदवल भी आ गया। तो हमारा सवाल नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो गया। इसके तीनों जुज़ जो हैं ABC हमने मुकम्मल कर लिए हैं। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए तादादी तकसीम के जदवल से कालमी नक्शा पर तादादी कसीरुल इज़ला बनाएं। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। अब ये जो अगर आप देखें ना, तो इनका जो साइज़ है ना जमात का, वो यकसा नहीं है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ है। यानी कि इनकी जो जमाती हदूद है वो गैर मसावी जमाती हदूद है। यहाँ से आप देखें 50 से 56 यानी कि 7, और यहाँ पर आ जाए 57 से 59 यानी कि 3 सिर्फ। तो ये है जी इनका साइज़। तो अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो आपके पास ये जो वज़न किलोग्राम है वो है, उसके बाद आपको हकीकी जमाती हदूद भी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमने कालमी नक्शा बनाना, तो कालमी नक्शा के लिए हकीकी जमाती हदूद चाहिए। उसके बाद हमें तादद ये जो दिया हुआ है, फिर जमात का साइज़ चाहिए ताकि हम मुस्ततील की ऊंचाई मालूम कर सकें। तो मुस्ततील की ऊंचाई, क्योंकि तादद के ऊपर तो हम नहीं बनाएंगे ना, हमें जो है वो क्योंकि साइज़ बड़ा छोटा है, तो उसके लिए फिर हमें मुस्ततील की ऊंचाई चाहिए होगी। तो मुस्ततील की ऊंचाई भी हम मालूम करेंगे। अब यहाँ पर यह है कि हमें दरमियानी नुक्ता नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हमने कालमी नक्शा के ऊपर ही ताददी कसरुल इज़्ला बनानी है, तो जब हम इस तरह से कालमी नक्शा बना लेंगे तो इनके ही दरमियानी नुकात को जो है वो हम आपस में मिला देंगे, क्योंकि हमें देख के पता चल जाएगा कि भाई ये है इनके दरमियानी नुकात, तो इनको जो है वो दरमियानी नुकात को यहाँ से हम आपस में मिलाते जाएंगे। तो उसकी जो है वो हमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो वो हम डायरेक्ट कर लेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जब सबसे पहले जो वज़न है हमारे पास दिया हुआ है 50 से 56। ठीक है, फिर है जी हमारे पास 57 से 59, और फिर 60 से 64,
फिर 65 से 72, 73 से 75 और 76 से 80। ठीक है। अब यहाँ पर हकीकी जमाती हदूद यानी कि इधर से 0.5 माइनस करते जाएँ, इधर आप जमा करते जाएँ। ये हो जाएगा 49.5 से 56.5 और ये फिर 56.5 से 59.5 और ये इसी तरह से 59.5 से 64.5 और ये 64.5 से 72.5 और ये 72.5 से 75.5 और ये आ जाएगा 75.5 से 80.5। ठीक है। तादाद हमारे पास दिया हुआ है 25, 32, 40, 30, 15, 8। तादाद का हमें सम चाहिए होता है सिग्मा ऑफ एफ, ये हमें चाहिए होता है जो कि हमारे पास इसका हिस्सा होता है जदवल बनाने का। ये जदवल के हिस्सा में से ही होता है, ये वो अलग से नहीं है कि मैंने आपको अलग से कह दिया। तो ये इसलिए इसको जो है वो साथ में जमा करना है। इसकी वैसे हमें ज़रूरत है तो नहीं, लेकिन जदवल के हिसाब होता है ये। 25 जमा 32 जमा 40 जमा 30 जमा 15 जमा 8। ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 150 आ जाएगा। बस ये यहीं पर लिखना होता है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। तो जदवल का हिस्सा होता है। अब आ जाए जमात के साइज़ के ऊपर। तो जमात का साइज़ कैसे होता है? हकीकी जमाती हदूद में सेकंड वाली हदूद में से जो इसकी बालाई हद है उसमें से जेरी हद माइनस कर दें तो जमात का साइज़ आ जाता है। अदरवाइज़ जो है आपके पास वज़न है, इसको आप काउंट करेंगे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 तो ये 7 होगा। लेकिन अगर यहाँ से करेंगे तो 56.5 में से माइनस करेंगे 49.5 तो ये कितना आएगा? 56 में से माइनस कर दें 49 तो ये 7 आ जाएगा। इस तरह से 59 में से माइनस करें 56 तो ये कितना होगा? 3 और इस तरह से 64 में से माइनस करें 59 तो ये आ जाएगा 5 और 72 में से माइनस करेंगे 64 तो 8 आ जाएगा। 75 में से माइनस करें 72 को 3 आ जाएगा। 80 में से माइनस करेंगे 75 को तो ये आ जाएगा 5। तो 7, 3, 5, 8, 3, 5 ये हमारे पास आ गया। अब मुस्ततील की ऊंचाई जो है वो कैसे मालूम की जाती है? तादद तकसीम जमात का साइज़ यानी कि 25/7, 32/3, 40/5, 30/8, 15/3 और 8/5। तो कैलकुलेटर की मदद से हम ये मालूम कर लेते हैं। 25 को तकसीम करेंगे 7 पे तो ये आ गया 3.57। तो इसको हम 3.6 ही लिख लेते हैं, बस एक ही इशारे के बाद हम हिंसा लिखते जाएंगे। उसके बाद 32 तकसीम 3 है तो ये 10.7 हो जाएगा। उसके बाद 40 तकसीम 5 है तो ये 8 आ जाएगा। उसके बाद 30 तकसीम 8 है तो ये हो जाएगा 3.75 है। इसको आप जब वो 3.75 लिखने चाहिए आप इसको 3.8 लिख लें। उसके बाद 15 तकसीम 3 तो ये 5 हो जाएगा और 8 तकसीम 5 जो है ये हमें यहाँ से करना होगा। 8 तकसीम 5 1.6 तो ये जो है ये हमारे पास आ गया 1.6। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो हम एक्स महवर जो है वो हमारे पास होगा हकीकी जमाती हदूद। ठीक है। एक्स महवर पर आपने हकीकी जमाती हदूद रखनी है और जो आपके पास वाई महवर होगा वो आपने क्या रखना है? मुस्ततील की ऊंचाई। तो ये है जी हमारे पास एक्स और ये है हमारे पास वाई। अब एक्स जो है ना ये हमारे पास होगी हकीकी जमाती हदूद। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी हकीकी जमाती हदूद, हकीकी जमाती हदूद और ये हमारे पास क्या होगी? मुस्ततील की ऊंचाई। इसको मैं लिख देता हूँ मुस्ततील की ऊंचाई। ठीक है। तो अब जो है ना हमारे पास यहाँ पर जो हकीकी जमाती हदूद है वो हमने कैसे लिखनी है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझें। सो यहाँ पर जो है ना ये देखें 49.5 है
तो 49.5 जो है ना वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन जो इसका साइज़ है देखें 7 है, 3 है, 5 है, 8 है, 3 है, 5, तो वो अपनी अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख लेंगे, लेकिन बराबर रखेंगे। जो भी आप साइज़ लेंगे वो आपका साइज़ जो है वो बराबर होना चाहिए। तो मैं 49.5 से इसको करने लगा हूँ शुरू। 49.5 यहाँ से हमने शुरू किया और मैं इसको लेके जाता हूँ 54.5 तक। उसके बाद फिर हम इसको लिखते हैं 59.5, फिर 64.5, फिर 69.5, फिर 74.5, 79.5 और फिर 84.5। तो यहाँ पर जो है ना मैंने एक डब्बा बराबर रखा 5 इकाइयाँ। और ये जो है ये हमारे पास उसी तरह से होगा, 0 से शुरू होगा, 0, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। सो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, कालमी नक्शा बनाना है और उसके ऊपर ताददी की सिलसिला। तो कालमी नक्शा सबसे पहले बनाए जी। यहाँ पर जो हमारे पास ऊंचाई है वो देखें कितनी है, 49। चले पहले ये देख लें कि 49.5 से हमारे पास कहाँ तक है, ये 56.5 तक। 49.5 से 56.5। तो ये 49.5 है, यहाँ से हमने लेके जाना है 56.5। तो ये 54 है और ये 59 है। 56.5 जो है ये तकरीबन यहाँ पर होगा, ठीक है। ये 49.5 से 56.5 और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 3.6। तो 3.6 तक हमने इसको लेके जाना है। यानी कि ये 2 है, ये 4 है, 3 यहाँ पर है, 3.6 जो है ये तकरीबन यहाँ पर होगा। तो ये और इसी के सामने जो है इधर आप लगा लेंगे ये, ठीक है जी। और ये आपके पास एक जो है मुस्ततील बन गया। आगे चलें जी। 56.5 से 59.5, 56.5 यही है जहाँ पर हमने लगाया 59.5, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है टोटल 10.7। तो इसको लेके जाए ऊपर 10.7 तक। तो ये हमारे पास जो है यहाँ से ये 10 है, यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर 12, तो 11 से थोड़ा सा नीचे 10.7। और इसी तरह से इधर भी हम लगाएंगे यहीं पर 59 पर, और ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो ये आ गई हमारे पास दूसरी मुस्ततील। उसके बाद क्या है हमारे पास 59.5 से 64.5। तो 59.5 से 64.5 यहीं तक आएगा, यही जो हमारा वक्फा है। तो ये कितना होगा टोटल, 8 तक होगा। तो इसको लेके जाएं जी 8 तक। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ये 10 है और ये है 8। तो यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो ये हमारे पास आ गई मुस्ततील। उसके बाद आगे देखते हैं जी 64.5 से 72.5। ये 64 है, यहाँ से हमने लेके जाना है 72.5, यानी ये 69 से 74 है, तो 72 तकरीबन यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो ये कितने है जी, ये टोटल है 3.8। तो 3.8 तक जाएंगे, 2 ये होगा, 3 और ये 3.8, यानी कि तकरीबन यहाँ पर। तो यहाँ से इसको भी हम मिला देंगे और ये जो है इधर से ये मिल जाएगा। उसके बाद क्या है 72.5 से 75.5। तो ये 74 है, तो 75 कहाँ पर होगा, तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। और ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 5। तो 5 तक इसको लेके जाएंगे हम यहाँ से 4 और 4 से थोड़ा सा ऊपर 5 यहाँ तक, और इधर से इसको भी हम मिला देंगे यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आखिरी है जी 75.5 से 80.5। ये 79.5 है, तो 80 जो है वो फिर इसे थोड़ा सा आगे यहाँ तक होगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.6। तो ये तकरीबन जो है वो फिर यहाँ तक आ जाएगा 1.6। तो ये बन गई। अब यहाँ पर ऐसे हो सकता है बुक में जो है ना ये आपके पास, अब यहाँ पर हम देखें तो मैंने यहाँ पर जो है एक्स महवर पर, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक्स महवर, तो मैंने जो है वो एक डब्बा जो है वो बराबर रखा है 5 इकाइयाँ। अब हो सकता है कि बुक में जो है वो 2 डब्बे बराबर 5 इकाइयाँ रखी, क्योंकि तो फिर ये थोड़ा सा जो है वो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। अब ये मैंने इतना रखा है ना, तो वो इसका डबल यानी कि यहाँ तक हो जाएगा। तो ये सारे जो है वो डबल डबल खुल जाएंगे। तो ये जो है हमने क्योंकि 5 इकाइयाँ जो वो इतनी सी जगह रखी है, उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा रख ली, तो वो फिर उस हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद अगर हम वाई महवर की बात करें, तो वाई महवर इसमें जो एक डब्बा है वो हमने बराबर रखा है 2 इकाइयाँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा नक्शा बना है, कालमी नक्शा। तो हमें कहा गया था कालमी नक्शा पर ताददी कसीरुल इज़लाह बनाए। ताददी कसीरुल इज़लाह बनाने के लिए क्या है
कि इन सब के यहाँ पर मरकज़ी पॉइंट निकालें, यहाँ से फिर यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, फिर ये आ जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसका यहाँ पर और इसका जो है वो तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब को जो है वो मिला दें आपस में, तो ये आ गया, ये यहाँ से ये, और ये इधर से आ जाएगा यहाँ पर, और फिर ये आ जाएगा, ये यहाँ से मिल जाएगा, और फिर ये यहाँ से इधर, और फिर ये इधर। ठीक है जी। तो इस तरह से जब आप इसको मिला देंगे तो ये फिर आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ताददी कसीरुल इज़्ला, कालमी नक्शा के ऊपर, कालमी नक्शा के ऊपर आ गई ताददी कसीरुल इज़्ला। तो सवाल नंबर 4 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 5। 45 तलबा ने बायोलॉजी के माहाना टेस्ट में दर्ज झेल नंबर हासिल किए। ठीक है, 45 तलबा हैं, 5 और 8 कितने हो गए, 5 और 8 13, 13 और 12 25, 25 और 15 40, 40 और 3 43 और 2 45। तो 45 तलबा का डाटा दिया गया है। क्या कहता है जी, हमें ऊपर दी हुई तफसील से दर्ज झेल के बारे में बताएं। 5वीं जमाती हद की बालाई हकीकी जमाती हद। तो एक तो हमें हकीकी जमाती हद चाहिए, तमाम जमातों की ज़ेरी हकीकी जमाती हद, इसका मतलब है कि हमें जमाती हद तो चाहिए चाहिए। तमाम जमातों का दरमियानी नुक्ता, सबसे कम तादाद वाली जमात की जमाती हदूद। इसका मतलब है कि नंबर्स और तादाद तो हमारे पास पहले से है, हमने हकीकी जमाती हद चाहिए और दरमियानी नुक्ता चाहिए। तो नंबर्स क्या है यहाँ पर, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44 और 45 से 49। और तादाद इसका क्या है जी, 5, 8, 12, 15, 3, 2। हकीकी जमाती हद लिखनी है, इधर से 0.5 माइनस करते जाएं, इधर जमा करते जाएं। तो ये 19.5 से 24.5, फिर ये 24.5 से 29.5, फिर ये 29.5 से 34.5, फिर ये 34.5 से 39.5, और ये 39.5 से 44.5, ये 44.5 से 49.5। दरमियानी नुक्ता चाहिए, तो उसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास है जी 20 और 24 से 24 है, 20 जमा 24 करें, जो आंसर है तकसीम 2 कर दें, तो ये आ गया 22। ठीक है, उसके बाद 25 जमा 29, 25 जमा 29, जो आंसर है तकसीम 2 कर दें, तो ये आ गया 27। उसके बाद 30 जमा 34 करें, जो आंसर है तकसीम 2 करें, 32। 32 से अगला क्या होगा, 37। इससे अगला क्या होगा, 42, और इससे अगला क्या होगा, 47। ये आप चेक कर लेंगे, यही आपको आंसर जो है इसका मिलेगा। तो अब आ जाते हैं जी, हमें क्या कहा गया है मालूम बताने का, 5वीं जमाती हद की बालाई हकीकी जमाती हद। तो 5वीं जमाती हद पर आ जाएं, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं है। तो 5वीं जमाती हद, इसका क्या करना है, हद की बालाई हकीकी जमाती हद, हकीकी जमाती हदूद में आ जाए, ये आ जाएगा। तो ये है इसकी ज़ेरी हकीकी जमाती हद, ये है बालाई हकीकी जमाती हद। तो क्या है ये, 44.5। तो ये आ जाएगा 44.5। तमाम जमातों की ज़ेरी हकीकी जमाती हदूद, तो ये है जी ज़ेरी हकीकी जमाती हदूद, ये तो बालाई है, तो ये है ज़ेरी 19.5, 24.5, 29.5, 24.5, 29.5, उसके बाद है जी 34.5, फिर 39.5, और आखिरी है जी 44.5। तो ये सारी आ गई। उसके बाद तमाम जमातों का दरमियानी नुक्ता, ये है जी दरमियानी नुक्ता तमाम जमातों का, 22, 27, 32, 22, 27, 32, 37, 42 और 47। उसके बाद सबसे कम तादाद वाली जमात की जमाती हदूद, सबसे कम तादाद किसकी है जी, ये 5 है, 8, 12, 15, 3 और 2, तो 2 वाली सबसे कम है। इसकी जमाती हदूद क्या है, 45 से 49। तो ये लिखेंगे 45 से 49। तो ये है जी हमारे पास इसके आंसर, और सवाल नंबर 5 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 6।
दिए गए ताददी तकसीम के जदवल का कालमी नक्शा और ताददी कसीरुल इजला बनाएं। ठीक है, जो हमें ताददी तकसीम का जो जदवल दिया गया है इसका हमने कालमी नक्शा बनाना है और हमने क्या करनी है, ताददी कसीरुल इजला बनानी है। ये दिया गया है हमारे पास। अब देखें, कालमी नक्शा के लिए हमें चाहिए होती है हकीकी जमाती हदूद, ठीक है, और ताददी कसीरुल इजला के लिए हमें चाहिए होता है दरमियानी नुक्ता। बाकी ये जमाती हदूद और तादद हमें पहले से दिया हुआ, तो इन चार का जो है वो हमारे पास एक जदवल बन जाएगा। अब जमाती हदूद क्या होगी, इधर से 0.5 माइनस करते जाएं, इधर जमा करते जाएं, तो ये हमारे पास 4.5 से 9.5। अब इसकी वजह यह है कि इनकी जो हदूद है ना, वो सबकी जिसामत जो है वो सबकी बराबर है, 5-5 का जो है वो फ़र्क है। तो इस वजह से जो है वो हम ये कर रहे हैं। अगर फ़र्क जो है वो कम ज़्यादा होता तो फिर जिस तरह से हमने सवाल नंबर 4 को किया है, इस तरह से फिर ये हमारे पास जो है इसकी जिसामत का फ़र्क आ जाता, तो हम फिर मुस्ततील की ऊंचाई, जमात का साइज़ और ये तरीका इस्तेमाल करते। अब चूंकि ये हमारे पास जो है इसका फ़र्क जो है, इस जमात का साइज़ जो है वो सबका 5-5 है, यहाँ पर बराबर है, तो फिर जो है वो हम फिर इसको सिंपल तरीके से हल करेंगे। जमात हकीकी जमाती हदूद, ये हमारे पास 9.5 से 14.5, ये फिर 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5 और 29.5 से ये आ जाएगा 34.5। फ्रीक्वेंसी 1, 8, 18, 11, 2 और 5 दी हुई है। दरमियानी नुक्ता यानी कि 9 और 5 को करें जमा 14, 14 को 2 पे तकसीम कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, इसी तरह से 14 और 10, 24 को 2 पे तकसीम करेंगे 12, 19 और 15, ये कितना हो जाएगा 19 जमा 15, 34, 34 को 2 पे तकसीम करेंगे 17, 20 और 24, 44 को 2 पे तकसीम करेंगे 22, इसी तरह से 25 और 29, 54 2 पे तकसीम करेंगे 27, 30 और 34, 64 2 पे तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 32। ठीक है, ये हमारे पास आ गया दरमियानी नुकात। अब हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कालमी नक्शा बनाना है। कालमी नक्शा में जो एक्स महवर होगा वो हमारे पास क्या होगा, हकीकी जमाती हदूद, और जो वाई महवर होगा वो हमारे पास तादुद होगा। और जो हमारे पास तादुदी कसीरुल इजरा होगी उसमें वाई महवर तो तादुद ही होगा, लेकिन जो एक्स महवर होगा वो उसमें दरमियानी नुक्ता को इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों मैं बना लेता हूँ, उसके बाद जब हम उसको हल कर लेंगे, तो ये हमारे पास होगा एक्स महवर और ये होगा वाई महवर। अब यहाँ पर क्योंकि हमें कहा गया कालमी नक्शा और तादुदी कसीरुल इजला, कालमी नक्शा पर तादुदी कसीरुल इजला नहीं बनानी, कालमी नक्शा और तादुदी कसीरुल इजला बनानी, यानी कि ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो तादद जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है 18 तक। तो अब हम 2-2 नहीं, अब हम इसको 3-3 के हिसाब से लेके चलेंगे, यानी कि ये हो गया 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, मैंने तो इसको 3-3 के हिसाब से लिखा है, आप 2-2 के हिसाब से भी लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो है ये हमारे पास क्या होगा, हकीकी जमाती हदूद, यहाँ पर लिख लेते हैं हकीकी जमाती हदूद, क्योंकि ये हम क्या बना रहे हैं, कालमी नक्शा बना रहे हैं, कालमी नक्शा। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास हकीकी जमाती हदूद 4.5 से शुरू हो रही है, तो 4.5, उसके बाद फिर 9.5, फिर 14.5, फिर 19.5, 24.5, 29.5 और ये 34.5 तक जाके एंड हो रही है। ठीक है, अब 4.5 से 9.5 तक तादाद कितना है, 1। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास तादाद कितना आएगा, 1, यानी कि यहाँ तक तकरीबन ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1। उसके बाद जो तादाद है वो है 8, तो इसको अब 8 तक लेके जाना है, तो 6, 7, 8 जो है ये तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा, और इधर से भी यहाँ तक, तो ये आ गया। उसके बाद जो तादाद है वो है 18, तो ये जो है ये 18 तक लेके जाना है, तो इसको फिर यहाँ तक लेके जाएंगे 18, और इधर से भी ये जाएगा जी 18 तक, तो ये है 18 और ये मिल गया। उसके बाद 11, सो 11, ये 12 है, 12 से थोड़ा सा नीचे तक जो है वो 11 को हम स्टॉप करेंगे, यानी कि यहाँ तक तकरीबन हम रोकेंगे, तो ये 11 हो जाएगा, और इधर से इसको मिला देंगे। उसके बाद क्या है जी, 11 के बाद है 2, तो 2 जो है वो फिर ये 3 है, तो 2 इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ तक होगा, ये आ गया 2। उसके बाद है 5, तो 5 जो है वो फिर तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा,
ये लें जी, ये आ गया 5। और इसी के साथ जो है ये हमारा काल्पनिक नक्शा जो है ये मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स महवर। एक्स महवर पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है वो एक डब्बा बराबर रखा किसके, 5 इकाइयाँ। एक डब्बा बराबर है 5 इकाइयाँ। और वाई महवर पर एक डब्बा बराबर है 3 इकाइयाँ। ठीक है, सो ये हमारा काल्पनिक नक्शा आ गया। उसके बाद हमने बनानी है ताददी की सिलसिला। उसके लिए ये है हमारे पास, यहाँ पर तो हमारे पास ये तो सेम आ जाएगा ना, इसको यहाँ पर लिखेंगे तादद। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, तो इधर भी ये तादद आ जाएगा इधर। तो तादद लिखें, वही हम जो है वो 3 3 का हिसाब लेंगे। 0 3 6 9 12 15 और 18। जबकि जो हमारे पास दरमियानी नुकात हैं वो हम लिखेंगे 7 12 17 22 27 32। 7 12 17 22 27 और 32। 1 2 3 4 5 6, 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, दरमियानी नुक्ता। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास है दरमियानी नुक्ता। तो नुक्ता 7 पर जो है कितनी है जी तादद, 7 पर तादद है 1। तो 7 पर जो है वो आप इसको 1 तक लेके जाएंगे, यानी कि 7 से यहाँ पर 1 पर आप लगाएंगे नुक्ता। उसके बाद 12 पर कितना है जी, 12 पर है 8। ऐसे ही देख लें 8 18 11। तो यहाँ से देखें ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 11। उसके बाद 2 और 5। तो इसके ऊपर जो है ये आ जाएगा 2 और इसके ऊपर आ जाएगा जी 5। ठीक है, इन सबको जो है वो हम मिला देंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे और इधर इसको जो है वो तकरीबन यहाँ से मिला देंगे, दरमियान से, सेंटर से। तो ये तकरीबन एक अंदाज़ा ही होता है, बराबर तो नहीं होता, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक हम लेके चलते हैं। तो इससे आपने जो है वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि ये नुकात टेढ़े हैं या क्या है। तो बस शक्ल जो है वो आपकी मिलनी चाहिए, जो असल शक्ल है, और आपका जो है हल ठीक होना चाहिए, तो इसका कोई इशू नहीं होता। ये लें जी, ठीक है। ये हमने क्या बनाया है, हमने बनाई है ताददी कसीरुल इज़ला। तो यहाँ पर लिखेंगे ताददी कसीरुल इज़ला। ठीक है, इसमें जो एक्स महवर है, एक्स महवर, इसमें जो है एक डब्बा बराबर है, यानी कि ये हमारे पास 7 12 17 22 सब में 5 5 का फ़र्क है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डब्बा बराबर है 5 इकाइयाँ। ठीक है, और वाई महवर पर एक डब्बा बराबर है 3 इकाइयाँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इसकी शक्ल तादुद की सिलसिला। और ये जो हमारा सवाल नंबर 6 है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 7, दिए गए जदवल का औज़ानी औसत मालूम करें। अशिया है जी कुर्सी, मेज़, तख्ता, सियार, ट्यूबलाइट और इसके अलावा है जी हमारे पास अलमारी। ठीक है, और इसके अलावा मिकदार दी हुई है, अशिया की लागत रुपयों में दी हुई है। सो मश्क 12 में हमने फार्मूला पढ़ा था, आखिरी फार्मूला था, मैंने आपको उसका नाम फार्मूला नंबर 11 आपको मैंने बताया था, क्या था जी, औज़ानी औसत जो बराबर होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स बटा सिग्मा, और ये होता है जी डब्ल्यू। अब डब्ल्यू क्या होता है, वेट। वेट किसको कहते हैं, मिकदार को, यानी कि ये है डब्ल्यू। और एक्स किसको कहते हैं, लागत। ये हमारे पास एक्स है, नंबर जो होते हैं वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वेट और ये आ गई लागत। तो अब इस फार्मूले में कीमतें दर्ज करें जी, बल्कि यहाँ से करते हैं, कीमतें ज़्यादा हैं फिर जो है वो मुश्किल होती है। सिग्मा डब्ल्यू एक्स, यानी कि डब्ल्यू एक्स 20 ज़रा 500, 20 500, सिग्मा का मतलब सम, फिर 20 400 जमा, फिर 10 750, 10 और 750 जमा, फिर 25 230
25 230 के बाद आ जाएगा 9 और 950। 9 950। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नीचे क्या है सिग्मा डब्ल्यू, यानी कि सब डब्ल्यू को जमा करना है। 20 जमा 20 जमा 10 जमा 25 जमा 9। तो ये हमारे पास 5 × 2 10 सिफर कितने हैं 1 2 3, तो 3 सिफर आ जाएंगे। जमा 2 × 4 8 सिफर कितने हैं 1 2 3, तो 1 2 3 सिफर। 75 × 1 75 सिफर कितने हैं 1 2, तो 2 सिफर आ जाएंगे। जमा 25 × 23, इसको अब कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं। 25 × 230 डायरेक्ट हम कर लेते हैं, तो ये 5750 आ जाएगा। 5750 जमा 9 × 950 कर लेते हैं। 9 × 950, तो ये हमारे पास 8550 हो जाएगा। 8550, इसको हमने तकसीम करना है। 20 × 20 40, 40 और 10 50, 50 में 25 जमा करेंगे तो 75, 75 में फिर 9 जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 84। ठीक है, उजानी औसत बराबर है 10,000 जमा 8,000, 10,000 जमा 8,000 जमा 7,500 जमा 5,750, और इसमें जमा करना है 8,550। ये ठीक है। सो इन सब की कीमत आ गई जी 39,800। तो 39,800 इसको हमने तकसीम करना है 84 पे। 39,800 तकसीम कर दें इसको 84 पे, तो ये हमारे पास 473.809 है। इसका मतलब है कि 81 हो जाएगा। 473.81 81, तो ये है जी इसका आंसर। और ये जो है हमारा सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। बस इसमें हमें औसानी औसत मालूम करने का कहा गया, तो वो हमने मालूम कर दिया है। सो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 8। एक स्कूल का प्रिंसिपल 5 मुख्तलिफ शोबों के लिए 50,000 रुपये के फंड्स मुख्तस करता है। ठीक है, बता दिए कुर्सियाँ 15,000, मेज़ 12,000, ब्लैक बोर्ड 6,000, कमरों की तज़ीन और रइश के लिए 10,000 और बागबानी के लिए 7,000। उसने जब टोटल हमें बता दिया और ये भी बता दिया कितने शोबे हैं, तो इस सब की हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बता दिया चलें ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। स्कूल के हर शोबा में फ़ंड्स मुख्तस करने की औसत मालूम करनी, क्योंकि हमने सिर्फ औसत मालूम करनी है इसलिए हमें इनकी ज़रूरत नहीं थी। अगर कुछ और कहता तो फिर शायद ज़रूरत पड़ जाती। तो अब औसत किसके बराबर होता है, औसत या इसको हिसाबी औसत आप कह सकते हैं, जो कि एक्स बार होता है। ये किसके बराबर होता है सिग्मा एक्स बटा एन, यानी कि जितने भी फंड्स हैं उन सब का सम जितने भी एक्स हैं और नंबर ऑफ टर्म्स से आपने डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना है। तो सिग्मा एक्स हमें पहले ही दिया हुआ 50,000, लेकिन अब चूंकि हमें ये दे दिया है तो फिर हम जो है वो इन सबको दोबारा लिख लेते हैं। 15,000 जमा 12,000 जमा 6,000 जमा 10,000 जमा 7,000। तकसीम कितना है जी, हमें वैसे ही बता दिया कि 5 शोबे हैं, लेकिन हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि अब दिए हुए हैं तो फिर उनको गिनना भी पड़ेगा। सो 15 जमा 12 27, 27 में फिर आप जमा कर दें 6, तो ये हो जाएगा 33, 33 में 10 जमा करेंगे तो 43, उसमें 7 जमा करेंगे तो 50 हो जाएगा। इसका मतलब है कि टोटल हो गया 50,000, और वो मैं पहले भी उसने बता दिया था। तकसीम 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बार बराबर आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो 10,000 जो है ये इसकी औसत है। तो बिल्कुल मुख्तसर सा था, वैसे ही हमें ये सिर्फ ये इतना सा बता देता तब भी हम निकाल लेते। 50,000 तकसीम 5 करते तो 10 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, तो ज़्यादा कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन है, वैसे 2 नंबर का, या हो सकता है MCQ टाइप क्वेश्चन हो। तो ये सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया है। तो ये जी सवाल नंबर 9। 7 के 6 टेस्टों में हासिल करदा नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इसके नंबरों का हिसाबी औसत मालूम करें। सो 6 टेस्ट उसने दिए हैं जी। एक ये उर्दू का है, ये 91 सबसे ज़्यादा 91 ना, हाँ बस ये मैथ का, क्योंकि मैथ आसान बहुत है ना, तो उसमें से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। और फिर ये आप कह लेंगे ये जो है वो इस्लामियात का है, ये बायो का है, ये फिज़िक्स का है, ये केमिस्ट्री का है। तो इस तरह से आप बाकी कोई भी सब्जेक्ट रख लें, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो मैथ्स के ही होते हैं। मैथ आसान बहुत है, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। खैर हमने एवरेज निकालनी है। सो हिसाबी औसत जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो हिसाबी औसत ये बराबर होता है एक्स बार के, और ये बराबर होता है सिग्मा एक्स बटा एन के। सो ये फार्मूला हम 12.2 में शुरू में कर चुके हैं। एक्स बार जो है बराबर है सिग्मा एक्स, यानी कि इन सब का सम 84 जमा
91 जमा 72 जमा 68 जमा 87 जमा 78 और तकसीम कर देंगे n, यानी 1 2 3 4 5 6, और वैसे भी बताया गया कि 6 टेस्ट हैं तो 6 पे तकसीम कर देंगे। नेक्स्ट बार जो है ये बराबर आ जाएगा। इन सबको हम जमा करते हैं जी। सो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास क्या है 84, फिर इसमें जमा करेंगे 91, इसमें जमा करेंगे 72, इसमें जमा करेंगे 68 और इसमें जमा करेंगे 87, इसमें जमा करेंगे 78। तो ये हमारे पास आ गई टोटल 480। 480 को तकसीम कर देंगे 6 पे तो एक्स बार जो है 8×48 यानी कि 80 आ जाएगा। तो 80 जो है ये है इसका आंसर, और सवाल नंबर 9 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 10, मुल्हिका तकसीम में ज़्यादा से ज़्यादा बोझ किलोग्राम में दिखाया गया है, जिसे कुछ रस्सियों की मदद से सहारा दिया गया था। मुख्तसर तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हुए औसत वज़न मालूम करें। अब जो हिसाबी औसत हमारे पास ग्रोही मवाद क्या होता है ना, सिंपल तरीका, वो किसके बराबर होता है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, वो हमारे पास सिंपल फार्मूला है। लेकिन जब हमें कहा जाए कि मुख्तसर तरीका, तो मुख्तसर तरीका में क्या होता है कि हमें इसमें डी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो इसका फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है औसत, हिसाबी औसत आप इसको कह लें, औसत वजन कह लें या एक्स बार कह लें, जो कि बराबर होता है सिग्मा एफ ऑफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। तो इतना सा फर्क है, उसमें क्या होगा एफ ऑफ एक्स होगा, तो वहाँ पर आपको जो है वो डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एफ और एक्स को ज़रब करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि डी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बोझ दिया गया किलोग्राम में, तो बोझ क्या है हमारे पास 93 से 97, फिर है 98 से 102, फिर है 103 से 107, फिर 108 से 112, और फिर 113 से 117, और फिर है जी 118 से 122। तो दरमियानी नुक्ता हमने निकालना है। 93 और 97 इन दोनों को हम करेंगे जमा, 93 जमा 97, तो जो आंसर आएगा उसको तकसीम कर देंगे 2 पे, तो ये 95 जो है ये दरमियानी नुक्ता आ गया। इसी तरह से 98 जमा 102 करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 को 2 पे तकसीम करेंगे, सॉरी 200 हो जाएगा, 102 जमा 98 तो 200, 200 को 2 पे तकसीम करेंगे 100। इसी तरह से ये हो जाएगा 210, तो उसका हाफ जो है 105 होता है, ये होगा 220, तो इसका मतलब है 110 हो जाएगा। ये हो जाएगा 230, तो ये फिर 115 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 240, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 220। ठीक है, इस तरह से ये आप निकाल लेंगे। सॉरी 120, 220 मैंने लिख दिया 120। तादद क्या है, तादद हमारे पास दिया हुआ है 2 5 8 12 6 2। ठीक है, अब दरमियानी नुक्ता क्या होता है, दरमियानी नुक्ता हमारे पास बराबर होता है x माइनस ए के। ठीक है, तो यहाँ पर जो a है वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ से आप देख लें कुछ जो आपके पास जो है वो तकरीबन दरमियान वाली आप कीमत ले लें, ताकि आपके पास मुख्तसर से मुख्तसर वैल्यू, जैसे अगर मैं यहाँ पर 105 को ले लूँ, या अगर 110 को ले लूँ, 110 को लें तो माइनस में ज़्यादा आ जाएंगे, 105 को ले लेते हैं। ठीक है, 105 हम अगर लें यहाँ से, लेट ए बराबर है 105, तो 95 माइनस 105 करेंगे कितना आएगा -10, 100 माइनस 105 करेंगे -5, 105 ख़त्म हो जाएगा। 110 माइनस 105 करेंगे तो 5 रह जाएगा, 115 में से 105 माइनस करेंगे 10, 120 में से 105 माइनस करेंगे तो 15। ठीक है, अब जो है वो हमने यहाँ पर क्या मालूम करना है, एफ ऑफ डी। ठीक है, एफ और डी को हमने करना है ज़रब। तो ये हमारे पास जमा माइनस माइनस 10 ज़रब 2 20, जमा माइनस माइनस 5 ज़रा 5 25, ये सिफर हो जाएगा, ये 12 ज़रा 5 ये हो जाएगा 60, और ये 6 ज़रब 10 60, और 15 ज़रब 2 ये कितना हो जाएगा 30। तो हमें यहाँ पर सिग्मा एफ चाहिए, ये कितना होगा 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 12 27, 27 में 6 जमा करेंगे 33, 33 और 2 ये हो जाएगा 35, और इधर जो है ये हमारे पास -20 -25, ये कितना हो जाएगा -45, -45 जमा 60 करेंगे तो जमा का 15 रह जाएगा, 15 और 60 75, 75 में फिर 30 जमा करेंगे तो 105 हो जाएगा। सिग्मा एफ ऑफ डी जो है ये होगा 105। तो ये जो कीमतें हमारे पास आ गई सिग्मा एफ और सिग्मा एफ ऑफ डी, ये हमारे पास दोनों जो है ये हम इधर दर्ज करेंगे। सिग्मा एफ ऑफ डी जो है ये हमारे पास 105 है, बटा में ये हमारे पास 35 है। तो एक्स बार जो है ये बराबर आ जाएगा 105
तकसीम 35। तो ये कितना आ गया हमारे पास 3। तो x बार जो है ये आ गया हमारे पास 3। सो 3 जो है ये हमारे पास इसका है जी आंसर। और ये जो सवाल नंबर 10 है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। ये बल्कि सॉरी यहाँ पर फार्मूले में एक गलती होगी, यहाँ पर ए भी आना है। जो ए हमने माइनस किया वो मैंने यहाँ पर गलती से जो है वो ए नहीं लिखा। ए जो माइनस किया वो भी हमने यहाँ पर जमा करना, तो फार्मूले में ए भी आएगा, तो ए की कीमत भी यहाँ पर हमें जमा करनी होगी जो कि है 105। तो फिर यहाँ पर जो है ना ये अभी आंसर नहीं है। फिर एक्स बार जो है ये बराबर है 105 जमा 105 को 35 पे तकसीम किया तो 3 आया। तो एक्स बार जो है ये बराबर आ जाएगा 108। ये है इसका आंसर, ठीक है। सो वो जो है वो मैंने गलती से जो है वो फार्मूला लिखने में मैंने गलती कर ली थी, तो इस वजह से जो है वो आंसर गलत आया था। तो फार्मूला जो है वो ए जमा सिग्मा एफ ऑफ डी बटा सिग्मा एफ है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 108 आ जाएगा। तो सवाल नंबर 10 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 11, अब इसमें मैं कहा कि उस्मान ने 8 मरतबा 2 डाइस। अब डाइस क्या होता है? ये उर्दू में जो आप लूडो होती है, लूडो के जो छक्का है जिसको हम उर्दू में कहते हैं, सो असल में इसको ही इंग्लिश में डाइस कहा जाता है। तो डाइस फेंके यानी कि 8 मरतबा 2 डाइस इकट्ठे फेंके, हर दफ़ा उनके मजमुआ को काट के लेगी, यानी कि दोनों के जितने भी उसके जो है वो नंबर आए वो उसने जो है वो रिकॉर्ड कर लिए। जैसे मतलब कि 11 इसका मतलब है कि एक पे 5 था, एक पे 6 था, जिस तरह 3 है मतलब एक पे 2 था, एक पे 1 था, तो वो उसने जमा करके जो है वो 8 मरतबा लिख लिए हैं। इनके मजमुआ यानी कि ये जो मजमुआ में दिया गया है इसका वस्तानिया और आधा मालूम करना है। ये ऑलरेडी मजमुआ दिया गया है 2 डाइस का, ठीक है। इसको जमा नहीं करने लग जाना, ये ऑलरेडी मजमुआ दिया हुआ है। तो वस्तानिया और आधा मालूम करना है। पहले वस्तानिया का है, तो वस्तानिया के लिए हमें इसे जो है वो तरतीब देना होगी, तरतीब सऊदी में लिखने से। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो कदर है वो हमारे पास 3 है, उसके बाद 4, फिर 5, 6 2 बार है, उसके बाद 7 नहीं है, 8 है, 9 है और 11 है। 8 9 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। ये हमारे पास पूरे हो गए। अब ये कितने हैं जी? n बराबर कितना है? 8 है, जो कि हमारे पास क्या है? जुफ्त है। तो वस्तानिया के लिए, जुफ्त के लिए जो फार्मूला होता है, वस्तानिया बराबर है हमारे पास 1/2 इंटू n बटा दोवीं कद्र जमा n जमा 2/2 वीं कद्र, यही होता है फार्मूला। सो ये हमारे पास 1/2 इंटू n कितना है? 8, 8/2 मतलब कि 4, 4वीं कद्र जमा 8 जमा 2 10, 10 तकसीम 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5वीं कद्र 1/2। तो चौथी कद्र कौन सी है? 1 2 3 4, ये है चौथी, और ये 5वीं 6 और 6। सो 6 जमा 6 कितना हो जाएगा? 12, 12 को 2 पे तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 जो है इसका आंसर है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें कहेगी आधा, तो इसमें 6 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, चूँकि दिए गए मवाद में 6 सबसे ज़्यादा यानी 2 बार आया है, तो बस आधा बराबर एक्स हैड, ये कितना है? 6। सो आधा जो है वो भी 6 है, और जो वस्तानिया है वो भी 6 है, क्योंकि 6 सबसे ज़्यादा बार आया तो आधा जो है वो 6 हो गया, और वस्तानिया जो है वो हमारे पास दरमियान वाली कदर आ गई 6। सो सवाल नंबर 11 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 12। दो शराकतदार असलम और कुलसूम एक कंपनी चलाते हैं। दर्ज झेल मवाद में कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन की हफ्तावार उजरत रुपयों में दी गई है, ठीक है। ये उजरत है जी, और ये मुलाजमीन है। दिए गए जदवल का हिसाबी औसत, वस्तानी और आधा मालूम करें। अब सबसे पहले तो अगर हम हिसाबी औसत की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिसाबी औसत जो है ये हमारे पास एक्स बार ग्रूही मवाद के लिए ये बराबर होता है सिग्मा एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सो इसका मतलब ये है कि अब इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें क्या कुछ चाहिए इसके लिए, सिग्मा एफ ऑफ एक्स और एफ मालूम करने के लिए। एक तो हमारे पास जो है इसका मतलब कि दरमियानी नुकात एफ होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम ताद्दुद होना चाहिए एफ, ठीक है। और हमारे पास एक्स होना चाहिए जिसको हम कहेंगे दरमियानी नुक्ता,
और एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, यानी कि एफ और एक्स का प्रोडक्ट, यानी कि उनको ज़रब करके एफ ऑफ एक्स हमारे पास होना चाहिए। और एक जो है वो फिर इन सब का सम आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए इसके लिए। क्या चाहिए हमें? हमें इसके लिए तादद चाहिए, दरमियानी नुक्ता चाहिए और तादद और दरमियानी नुक्ता का हासिल ज़रब चाहिए। ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया एफ़। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स और ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स। तो एफ भी आ गया, एक्स भी आ गया और एफ ऑफ एक्स भी यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं जी। उसके बाद यहाँ पर चले मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये एफ, ये एक्स और ये एफ ऑफ एक्स, ये हमें किसके लिए चाहिए? ये हमें चाहिए इसके लिए, हिसाबी औसत के लिए। उसके बाद जो अगली चीज़ हमें चाहिए वो हमें चाहिए वस्तानिया। ठीक है, तो वस्तानिया जो है वो हमारे पास ग्रोही मवाद के लिए जो वस्तानिया का फार्मूला है वो है हमारे पास एल जमा एच बटा एफ इंटू एन बटा 2 माइनस सी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या कुछ चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए होती है हकीकी जमाती हदूद, हकीकी जमाती हदूद। एक चीज़ हमें ये चाहिए होती है और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें इसका तादद चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए मजमूई तादद। ये 3 चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए होती हैं, जिसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF भी कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए ताकि जो है वो हम एल एच एफ एन और सी की कीमतें मालूम कर सकें। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर वस्तानिया। ये है जी हमारे पास वस्तानिया। तो हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें वस्तानी जमात की हकीकी ज़ेरी है। तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो हकीकी जो है वो हमें जमाती हदूद चाहिए। वस्तानी जमात की जमाती हदूद की जिसामत, ठीक है, वो हमें उसी से मिल जाएगी। वस्तानी जमात का तादद हमें यानी कि एफ़ चाहिए। तादद का मजमुआ यानी सिग्मा एफ हमें चाहिए। वस्तानी जमात से पहली जमात का मजमुई तादद यानी कि हमें सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद यानी कि अब इसमें हमें चाहिए हकीकी जमाती हदूद, तादद और मजमुई तादद। ये जो हमारे पास जमाती हदूद है, उजरत है, ये असल में हमारे पास हकीकी जमाती हदूद ही है। ये 700 पर ख़त्म हो रही है और 7 से शुरू हो रही है, 800 पर ख़त्म हो रही है, 800 से शुरू हो रही है, यानी कि हकीकी जमाती हदूद है। तो एक चीज़ हमें ये चाहिए, एक चीज़ हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए यानी तादद चाहिए और एक चीज़ हमें मजमूई तादद चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हमने इसके लिए कर ली। उसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास क्या है? आधा। सो अब आधा क्या है? आधा हमारे पास बराबर होता है एल जमा एफ एम माइनस एफ वन बटा एफ एम माइनस एफ वन और एफ एम माइनस एफ टू, और इनके दरमियान में जमा है। बुक में जो आपका फार्मूला है उसमें ज़रब दिया हो, यानी कि कुछ भी नहीं दिया तो वो सही कर लें आप, असल में इसमें जमा आएगा। और ज़रब एच जो है वो यहाँ पर आएगा। आप ज़रब एच यहाँ पर भी लगा सकते हैं और ऊपर इसके साथ भी लगा सकते हैं। तो इसमें अब हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? इसमें हमें चाहिए, यहाँ से देख लेते हैं चले। ये आ जाएँ जी आप आधा पर। तो आधा के लिए हमें चाहिए आधा जमात की हकीकी ज़ेरिया, जिसका मतलब है कि हमें हकीकी जमाती हदूद चाहिए, यही वाली सेम हकीकी जमाती हदूद। और उसके अलावा हमें क्या चाहिए यहाँ पर? उसके बाद हमें चाहिए आधा जमात का तादद यानी कि फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, तादद चाहिए हमें, तो तादद लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमें क्या चाहिए? आधा जमात से पहले वाली जमात का तादुद, आधा जमात के बाद आने वाली जमात का तादुद, आधा जमात में जमाती हदूद की जिसामत। तो बस हमें ये 2 चीज़ें इसमें चाहिए। सो ये दोनों चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं। तो ये जो कुछ है ना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये कुछ हमें चाहिए, और इसका जो टेबल है वो मैंने पहले से अगले पेज पर बना लिया। सो देखते हैं जी उसको क्या कुछ है हमारे पास उसमें। इसमें हमारे पास उजरत थी जो कि हकीकी जमाती हदूद है, और मुलाजमीन है जो जिसको हम तादद एफ़ कहेंगे। तो सबसे पहले तो हम सिग्मा एफ जो है ये मालूम करेंगे। सिग्मा एफ बराबर है 5 जमा 3 8, और 8 में जमा कर देंगे हम 7, 8 और 7 15, 15 और 21 ये हो जाएगा हमारे पास 36, 36 में फिर हम जमा करेंगे 11 तो ये 47 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे दरमियानी नुक्ता। ठीक है, दरमियानी नुक्ता, क्योंकि अभी हम क्या मालूम करने जा रहे हैं? हम मालूम करने जा रहे हैं हिसाबी औसत, जो कि बराबर है एक्स बार बराबर है सिग्मा एफ ऑफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो हमें एफ और एक्स चाहिए। एफ आ गया, एक्स हमें चाहिए। तो एक्स जो है ये हमारे पास दरमियानी नुकात है, यानी कि 600 और 700 का जो दरमियानी नुकता होगा। 7 और 6 कितना होगा? ये हमारे पास 7 और 6 1300। ठीक है, 1300 का दरमियान को 2 पे तकसीम कर देंगे तो 650 आ जाएगा।
इसी तरह 700 और 800 के दरमियान क्या होगा 750, 800 और 900 के दरमियान 850 होगा। इसी तरह से फिर यहाँ पर 950 और यहाँ पर 1050। ठीक है, 1000 और 1100 में क्या आएगा 1050। एफ ऑफ एक्स मालूम करना है तो 650 ज़रब 3 करेंगे। कैलकुलेटर ले लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 650 ज़रब 3 तो ये हो जाएगा 1950। ठीक है, 750 को ज़रब करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 3750। 850 को ज़रब करेंगे 7 से ये हो जाएगा 5950। 950 को ज़रब करेंगे 21 से ये हो जाएगा 19950। उसके बाद 1050 को ज़रब करेंगे हम 11 से तो ये हो जाएगा 11550। सो अभी फ़िलहाल हमें ये चीज़ें चाहिए थी तो ये हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब इन सबको हम कर लेते हैं जी जमा। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है 1950, इसमें जमा करेंगे 3750, इसमें हम जमा करेंगे 5950, इसमें हम जमा करेंगे 19950 और इसमें हम जमा करेंगे 11550। तो ये हमारे पास आ गया 43150। सिग्मा एफ ऑफ एक्स बराबर है 43150। तो ये कीमतें इसमें दर्ज कर दें जी। एक्स बार बराबर है 43150 बटा और ये कितना था 47। तो 43150 को तकसीम कर देंगे हम 47 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 918.085 है। 5 को राउंड ऑफ करेंगे 09 हो जाएगा। 918.09 918.09 तो ये है हमारे पास इसका आंसर। हमने क्या मालूम किया अभी हमने हिसाबी औसत मालूम कर लिया है। तो अब जो है अब हमने वस्तानिया मालूम करना है। तो वस्तानिया जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे वस्तानिया और वस्तानिया बराबर है एक्स मद के और ये जो है ये हमारे पास बराबर होता है L जमा H बटा F इंटू N बटा 2 माइनस C। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले तो हमें जो है वो वस्तानी जमात चाहिए होगी। अब वस्तानी जमात हम कैसे मालूम करते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास n है, एक तो हमें इसके लिए n चाहिए। चले n हम लिख लेते हैं। n जो है वो हमारे पास बराबर है सिग्मा f के और ये बराबर है 47। तो बुक में चलते हैं और यहाँ पर जो है वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा जिससे जो है वो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी मैंने कैसे जो है वो लिया है। तो वस्तानी जमात कैसे निकालते हैं, n बटा 2वीं कदर की कीमत निकालने के बाद हम उसे मजमूई तादाद सी एफ के कालम में जहाँ कहीं भी आती यानी कि n बटा 2वीं कदर की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो n बटा 2वीं कदर की कीमत निकालनी सबसे पहले। तो n बटा 2 यानी कि n क्या है हमारे पास, अच्छा यहाँ पर n सॉरी रह गया। n क्या है, n तादद का मजमुआ यानी सिग्मा f। n क्या है, तादद का मजमुआ यानी सिग्मा f जो है ये n है। 47 है, 47 को 2 करेंगे, n बटा 2वीं का है ना तो 47 इसको तकसीम कर दें 2 पे। 47 तकसीम 2 तो ये हमारे पास क्या आ गया है 23.5। इसके लिए हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड कर लें मजमुई तादद। ये है हमारे पास 3, ये 3 जमा 5 बराबर हो जाएगा 8, ये 8 जमा 7 बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 8 जमा 7 15, ये फिर 15 जमा 21 आ जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा, ये 15 और 21 ये हमारे पास 36 और फिर ये 36 जमा 11 आ जाएगा 47। तो ये हमारे पास कितना आया 23.5 यानी कि ये 3 तक है, ये 8, ये 15 और यहाँ पर होगा ना 23.5 15 से 36 के दरमियान यहाँ पर 23.5 होगा। सो ये वाला जो हमारे पास है ना ये वाली जमात, ये हमारे पास जमात क्या कहलाएगी, ये हमारी वस्तानी जमात है। तो इसको हम कहेंगे वस्तानी जमात। ठीक है, ये वस्तानी जमात है। अब वस्तानी जमात में हमें n मिल गया है। ठीक है, वस्तानी जमात भी हमें मिल गई है। अब हमने क्या मालूम करना है, सबसे पहले हमें चाहिए l। सो l क्या होता है, यहाँ से देखेंगे वस्तानी जमात की हकीकी ज़ेरी जमाती हद। ये चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है, मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। एक बार मैंने आपको दिखा दिया है, पहले मैंने आपको कहा हुआ कि आपने ये याद करनी है।
वस्तानी जमात की हकीकी ज़ेरी जमाती हद, ये वस्तानी जमात है, इसकी हकीकी ज़ेरी जमाती हद, ये ज़ेरी जमाती हद है, ये बालाई है, और हकीकी जमात है। ठीक है, ये हकीकी जमाती हदूद है, तो ये है ज़ेरी। तो 900 जो है ये एल की आ जाएगी कीमत 900। उसके बाद एच क्या है, वस्तानी जमात की जमाती हदूद की जिसामत। तो जो वस्तानी जमात है इसकी जो जमाती हदूद है इसकी जिसामत क्या है, 1000 माइनस 900 करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब एच बराबर है 100। और एफ जो है ये हमारे पास क्या होगा, एफ हमारे पास है वस्तानी जमात का ताद्दुद। तो ये वस्तानी जमात है, ये इसका ताद्दुद है 21। तो एफ जो है ये आ गया 21। और एन जो है ये हम पहले मालूम कर चुके हैं। उसके बाद सी, और सी क्या होता है, वस्तानी जमात से पहली जमात का मजमूई ताद्दुद, यानी कि इससे जो पिछली जमात है, इस जमात से जो पिछली जमात है उसका मजमूई ताद्दुद ये कितना है, 15 है। तो ये है सी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको भी सी लिख दिया है। तो ये सी जो है ये आ जाएगा 15। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है इनको, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा एल, और एच जो है वो इनका फ़र्क होगा। और उसके बाद एफ जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ आ जाएगा, और उसके बाद जो है ये सी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। अब इस फार्मूले में जो है वो हम इनको कर देंगे दर्ज। तो यहाँ पर एक्स, एल की कीमत 900 जमा एच की कीमत है 100 बटा एफ़ की कीमत है 21 इंटू एन की कीमत है 47 बटा 2, और माइनस में सी की कीमत है 15। सो एक्स बराबर है, ये हमारे पास 900 जमा 47 तकसीम 2 करेंगे, 47 तकसीम 2, तो ये हो गया हमारे पास 23.5। 23.5 में से माइनस कर देते हैं 15, तो ये हमारे पास जो है 8.5 आ जाएगा। सो 100 तकसीम 21 इंटू 8.5। सो अब जो है हम यहाँ पर 100 ज़रब 8.5 और तकसीम किससे करना है, इसको 21 से, और तकसीम 21 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.476 है, तो 40.48 हम इसको लिख लेंगे। 900 जमा 40.48, तो 900 में से जो है हम माइनस करेंगे 40.48, तो ये हमारे पास 859.52 आ जाएगा। 859.52, तो ये है हमारे पास इसका आंसर। और वस्तानिया जो है ये भी हमने मालूम कर लिया है। अब उसके बाद जो है वो हमने आधा मालूम करना है। ठीक है, आधा का फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। आधा जो है ये बराबर है, यहाँ पर सबसे पहले एल जमा एफ एम माइनस एफ वन बटा एफ एम माइनस एफ वन जमा एफ एम माइनस एफ टू, और यहाँ पर ज़रब में होगा एच। अब सबसे पहले तो हमें आधा जमात देखनी होगी कि आधा जमात कौन सी है। तो वो जमात जिसका तादाद सबसे ज़्यादा है वो आधा जमात, यानी 3, 5, 7, 21 21 है। तो इसका मतलब है कि ये जो जमात है यही हमारे पास आधा जमात भी है। आधा और वस्तानी दोनों जमात एक ही जमात में आ गई, वही आधा जमात है, वही वस्तानी जमात है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही जमात में आ जाए, अलग भी हो सकते हैं। जिसका आधा ज़्यादा होगा वो आधा जमात कहलाएगी। तो आधा जमात हमारे पास वही है, तो इसका मतलब है कि जो एल की कीमत है वो हमारे पास वही रहेगी। एल की कीमत जो है वो 900 है। ठीक है, एल क्या होता है हमारे पास, आधा जमात की हकीकी ज़ेरी हद। उसके बाद एफ़ जो है वो हमारे पास यहाँ पर एफ एम हो जाएगा, जो कि हमारे पास है 21, यानी कि जो उसका तादाद है, पहले हमारे पास एफ़ था 21, अब उसको एफ एम कहेंगे। और उससे जो पिछला तादाद है वो हमारे पास क्या होगा, एफ़ वन, यानी कि 7, और उससे अगला तादाद एफ़ टू होगा, जो कि हमारे पास 11। यहाँ से मैं अगर आपको एक बार दिखा दूँ तो इससे पिछला तादाद ये एफ़ वन कहलाता है। ठीक है, और ये एफ़ टू कहलाता है आधा के लिए। तो एफ़ वन एफ़ टू जो है वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया। एल आ गया, एफ एम आ गया, एफ वन आ गया, एफ टू आ गया। उसके बाद एच रह गया है। सो एच भी सेम होगा, जो भी आधा जमात है उसका जो आधा जमात की जो जिसामत है वो एच होता है। तो जिसामत कितनी है इसकी, 100 है, क्योंकि पहले भी 100 थी अब भी 100 है, क्योंकि जमात वही है तो जिसामत भी सेम रहेगी। सो दर्ज कर दें जी सारी कीमतें। आधा जो है ये बराबर है एल, एल कितना है जी, यहाँ से देखेंगे एल 900 जमा एफ एम माइनस एफ वन, एफ एम कितना है 21 माइनस एफ वन कितना है 7 बटा 21 माइनस 7 जमा एफ एम माइनस एफ टू, तो एफ एम कितना है 21 माइनस एफ टू कितना है 11, और ज़रब कर देंगे यहाँ पर
एच जो क्या है हमारे पास 100। सो आधा जो है ये अब हमारे पास आ गया, बराबर है 900 जमा 21 माइनस 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा, बटा में 21 माइनस 7 करेंगे 14 जमा 21 माइनस 11 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ज़रब है इसके साथ 100। सो आधा जो है ये हमारे पास बराबर है, इसको हम एक्स हैट भी कहते हैं, जो कि बराबर है 900 जमा, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लें ताकि आसानी रहे। सो 14 बटा 14 जमा 10 24 ज़रब 100। ठीक है, तो अब अगले पेज पर क्या आ जाना, मेरी कोशिश है कि इसको यहीं पर मैं पूरा कर दूं। एक्स हैट जो है ये बराबर है 900 जमा, ये हमारे पास 14 ज़रब 100 तकसीम 24, 14 ज़रब 100 तकसीम 24, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 58.33, 58.33। सो एक्स हैट जो है ये 90 और 58 करेंगे तो ये 958.33 आ जाएगा। सो ये है इसका आंसर। तो आधा जो है ये हमारे पास आ गया 958.33। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास ये हमारे पास हिसाबी औसत आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास वस्तानिया, ये सॉरी वस्तानिया 900 जमा 40 है, ये सॉरी मैंने गलती यहाँ पर कर दी। फिर ये 900 जमा 40 है तो ये फिर 940.48 होगा, ये मैंने गलती कर दी। 900 में से मेरे ख्याल में मैंने माइनस कर दिया है। हाँ, ये मैंने गलती कर दी, माइनस कर दिया। माइनस नहीं होगा, ये जमा होगा, तो 900 जमा 40 है, ये 48 है। सो फिर ये हमारे पास 940.48 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और इसको यहाँ पर आंसर लिख देते हैं हम वस्तानिया, और ये हमारे पास आधा आ जाएगा 958.33। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, हिसाबी औसत, वस्तानिया और आधा। और ये हमारा जो सवाल नंबर 12 है, ये हमें जो सवाल कहा गया था, सवाल नंबर 12, ये हमने मुकम्मल कर लिया। इसके साथ जो हमारी मश्क, जायज़ा मश्क 12 है, ये भी मुकम्मल हो गया, और हमारा यूनिट नंबर 12 भी मुकम्मल हो गया। सो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो हम यूनिट नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे, आखिरी यूनिट है वो हमारे पास। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।